सरकार से जो बेनिफिट दिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा लाइन में खड़े कौन मिलते हैं आपको? ये देश सहन नहीं करेगा। नॉट ओनली मोदी जी, द पीपल सिटिंग इन द टॉप लीडर, दे वेरी मच सिलेक्टिव, दे स्पीक द राइट वर्ड एट द राइट टाइम। और बड़े श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। Since the time Modi ji has taken oath, he has been on this mission. मुसलमान शराबी भी है, मुसलमान गुंडा भी है, मुसलमान माफिया भी। हमारे देश के मुखिया ने ऐसे ही देश में दाने फेंक। बात कर रहा हूं हेमंत विश्व शर्मा जी, he is a very very educated person. उसका पैर हमने तोड़ा है पॉलिटिकली, इस बार तो कमर भी तोड़ दूंगा। कौन करेगा भाई? किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? लग नहीं रहा कि पिछले कुछ 6-7 महीनों में उनका जो सुर है कुछ बदला बदला सा लगा, क्योंकि पीछे उसको बैक थी। आज तो सीधा इनकाउंटर है। पिछले 1-1.5 साल से आपको जो लैंग्वेज सुनाई दे रही है वो थोड़ा तो अलग है। ये भी भारतीय मुसलमान है, वो सब एक्स हिंदू हैं। अगर आप सीधी तरह से नहीं माने, then this is also a part of the plan. शराबी भी है, मुसलमान गुंडा भी है, मुसलमान माफिया भी है, मुसलमान फ्री तस्करी में राशन, फ्री में गैस, फ्री में सिलेंडर, फ्री में बाथरूम, लैट्रिन और भी है, मुसलमान देशद्रोही भी है, मुसलमान आतंकवादी भी मोदी है। जी ऐसे ही कुछ नहीं कह देते हैं। There is a big reason behind. We are going to secure our country digitally. और वो प्रेरणा उन्होंने लिया था सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया। फ्री के चक्कर में अपने सारे डॉक्यूमेंट दे बैठे। यही समय है, सही हम समय आपसे कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, हमें बांग्लादेश में जाने दो। चाइना में तो भाई साहब किडनी निकाल लिया जाता है सीधा, इसलिए चाइना में कोई जाके कोई हॉस्पिटल दिन में ही अंधेरा कर दिया। वो मिशन अब लगभग उसके अंजाम की तरफ पहुंच चुका है। What is happening right now in India? They are being detected and they are being deleted and they are being detained. ये जो मोदी जी कह रहे थे ना कि इतने सालों से डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, दिस इज व्हाट एग्जैक्ट डिजिटल इंडिया मीन्स। सब तरफ से आप डिजिटली बैन किए जाओगे। पहले आपके आधार को कैंसिल किया जाएगा, उसके बाद आपके वोटर को कैंसिल किया जाएगा। एक बार जब आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम कैंसिल हो जाएगा, तब आप जिंदा रह के भी जिंदा नहीं हो। Who knows you? Who the hell are you? And then you will be deleted. All the documents that you have, आपने जो भी 2-4 करके इधर इधर से आपने जो डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया, एक एक करके सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप सोचिए दोस्तों, आज के इस 21st सेंचुरी में एक आदमी के पास अगर डॉक्यूमेंट ही ना हो, Can he claim himself I'm alive? और इंडिया में दोस्तों आजकल कैश तो लगभग बंद ही हो चुका है, कैश लेके कोई घूम ही नहीं रहा है। every second transaction is being happening through UPI. इनफैक्ट आप अगर कुछ दिनों के बाद, आज से 1.5-2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद आप लोग अगर सोचते कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम जाके रास्ते में भीख मांग लेते हैं, तभी आपको लोग पूछेंगे हाँ भैया QR कोड दिखाओ, फिर भीख देते हैं। आपको बिना QR कोड का आपको भीख भी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल इंडिया मीन्स। तो डिजिटली आपको बाहर निकाला जा रहा है, निकल जाइए। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना कि लाखों के तादाद पे निकल के देश से बाहर जा रहे हैं, they are smarter enough। और जो लोग सोच रहे नहीं अभी भी रह जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जाएंगे, देखते हैं, गवर्नमेंट तो आएगी जाएगी। So let me be honest with you, this government is not going anywhere, क्योंकि देश का मूड अभी बहुत अलग है, बहुत हो गया और नहीं। Because it is not the government, it is the people of India who have chosen this government and people are smarter now। बहुत हो गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था ना, वो जो आपको याद है, वो दहाड़ने वाली बात, वो जो स्टोरी, वो एक बार स्टोरी को जाके आप सुन लीजिएगा, then you will be able to understand what I'm trying to say। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, भाग जाओ। Because the moment the system will come after you, then मोदी जी ने अपने उस दिन के भाषण में कहा था कि यही समय है और सही समय है। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। This is the reason. Now
In India, you see the environment are changing. You see in India, the things are not like before.